सुप्रभात छात्रों, आइए आज हम नवम वर्ग के सप्तम पाठ का थोड़ा सा व्याख्या पढ़ाएंगे, जिस पाठ का नाम है ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, यानी क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। ज्ञानम भार क्रियाम बिना, यानी क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। देखिए इसी पाठ के आधार पे एक ये पंचतंत्र नाम के जो संस्कृत नीति कथा ग्रंथ के अंतिम तंत्र में जो विद्यमान कथा है वो इस ज्ञानम भारम क्रिया से संपादित किया गया है। कह रहे कि पंचतंत्र नामकस्य संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य अंतिम तंत्रे विद्यमाना कथाया संपादितम अंशो अयं पाठ। अस्या कथाकार व्यवहारं विना शुष्कस्य ज्ञानस्य निरर्थकता दर्शिता। उक्तं च शास्त्र अयधीत्य यापि भवन्ति मूर्खा, यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान्। अत्रोपदेशः लभ्यते यत्र व्यवहारो बुद्धिं क्रियां वा ज्ञानस्य परिणामः भवति। व्यवहारं विना तुम पांडित्यम व्यर्थम भारभूतम च। देखिए ये हमारा प्रस्तुत जो हमारा पाठ है पंचतंत्र नामक का जो नीति ग्रंथ के तंत्र से संकलित है, जिसमें व्यवहारिकता के अभाव में कोरे ज्ञान को व्यर्थ बताया गया है। कोरे ज्ञान को व्यर्थ बताया गया है और नीतिकारों का भी यही मानना है कि जीवन की सफलता के लिए व्यक्ति में लौकिक ज्ञान का होना अति आवश्यक है। व्यक्ति में परिपक्वता व्यवहार से ही आती है, न कि ज्ञान से आती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति विद्वान की अपेक्षा अति श्रेष्ठ माने जाते हैं। विद्वान व्यक्ति क्या माने जाते हैं? तो विद्वानों की अपेक्षा बुद्धिमान व्यक्ति जो है अति श्रेष्ठ माने जाते हैं। सबका मुख्य कारण है क्रिया अथवा व्यवहार से व्यक्ति के आचरण का पता चलता है। शुष्क ज्ञान से व्यक्ति के चाल चलन का भी पता चलता है। शुष्क ज्ञान यानी सुस्त होता है ना, कि आदमी का व्यवहार थोड़ा सा चंचल हो तो उसके व्यवहार से भी पता चलता है कि उसके अंदर कितनी शुष्कता है या कितनी लचीलापन है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें एक श्लोक दिया है, वरम बुद्धि सा विद्या विद्या बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारका। इसका एक एक अर्थ आप लोग समझ जाइए। वरम का मतलब होता है श्रेष्ठ, बुद्धि का मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान, सा यानी वह, विद्या यानी विद्या, विद्या यानी विद्या से बढ़कर, ठीक है, विद्यता ज्ञान, उत्तम बुद्धिरुत्तमा यानी बुद्धि में उत्तम श्रेष्ठ, और बुद्धिहीना यानी बुद्धि बिना अव्यवहारिक, विनश्यति नष्ट हो जाते हैं, या यथा यानी जैसे, सिंहकारका ते यानी वे, सिंहकारका यानी मृत सिंह को जीवित करने वाले। इसका थोड़ा सा श्लोक का अर्थ है, इसको समझ लीजिए आप लोग। बुद्धिमान व्यक्ति विद्वान से श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि विद्या से बुद्धि मापी जाती है, विद्या से बुद्धि बड़ी मानी जाती है। ठीक है, और जिस प्रकार बुद्धिहीन होने के कारण अपनी विद्या के बल पर मृत को जीवित करने वाले सिंह के द्वारा उसी समय सिंह के द्वारा मारे जाते हैं, बुद्धिमान होने के परिणाम की सूझबूझ होती है, जबकि विद्वानों में इसका सर्वथा अभाव होता है। ठीक है, अब यहाँ दिया है एकस्मिन् नगरे चत्वार युवान परस्परम मित्र भावेन अस्मति निवसन्ति अस्म। यहाँ पे कह रहा है कि किसी नगर में 4 युवक परस्पर मित्र भाव के तरह रहते थे, यानी मित्रता के भाव की तरह रहते थे, बहुत गहरी दोस्ती थी उनमें। तेसा त्रय शास्त्र पारंगता परंतु बुद्धि रहिता, जिनमें से 3 जो थे शास्त्र में पारंगत थे, लेकिन एक विद्वान था लेकिन थोड़ी सी बुद्धि उसके पास थी। एक क्या था? विद्वान था लेकिन उसके पास थोड़ी सी
बुद्धि थी। अतः तो कदाचिन्न मैत्रे नमृतम को गुणो विद्याया येष देशांतरम गत्वा भूपतिनम परितुष्यम अर्थ उपार्जन न क्रियते। लेकिन देखिए, उनके द्वारा कभी विचार किया गया कि विद्या का, इस तरह की विद्या का क्या महत्व है कि जिसे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास विद्या है, चारों विचार कर रहा है कि इस तरह की विद्या से क्या महत्व है, क्यों ना हम दूसरे देश में जा करके राजा को प्रसन्न करके धन को उपार्जन करें। तो वो राजा को प्रसन्न करने के लिए वो लोग क्या किए कि दूसरे देश में चले गए। तद पूर्व देशम गच्छा, वे दूसरे देश में प्रस्थान कर गए। तथानुतिष्ठते किंचिन मार्गे गत्वा तेषाम ज्येष्ठ प्राय। अब देखिए, पूर्व देश को जाते हुए ऐसा कहते हुए कुछ दूर जाने पर उनमें से बड़े ने कहा, देखिए क्या कह रहा है बड़ा कि अहो अस्माकम मेक चतुष्टो मूढ़ा केवलम बुद्धिमाना। बड़े ने कहा कि हम में से एक चौथा मूर्ख है किंतु बुद्धिमान है। हम में से एक चौथा जो है मूर्ख है लेकिन वो थोड़ा बुद्धिमान है। तथानुतिष्ठते, यहाँ देखिए, न च राज प्रतिहतो बुद्धता लभ्यते विद्या बिना। कह रहा है कि बिना विद्या के बुद्धि से राजा आदि प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तन सन्म अस्मे स्वपार्जिता दश्याम तद गच्छतु गृहम तदोदित्य न विहितम होश बुद्धे गच्छ त्वम स्वगृहम यतस्ते विद्या नास्ति। कह रहा है कि बिना बुद्धि के राजा आदि को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए अपने द्वारा अर्जित धन को न लेकर वह घर लौट जाए। अब कह रहा है कि उसके हिस्से में जितना धन आ रहा है वो थोड़ा बुद्धिहीन है, तो उसके बारे में तीनों आदमी बता रहे हैं कि वो थोड़ा बुद्धिहीन है, वो राजा के पास का धन न लेकर के वो स्वच्छता से अपने घर को लौट जाए। अब यहाँ देखिए, कहानी तो बहुत अच्छी है। तद स्त्रीत्यो निभीतम, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि उनके पास धन नहीं है, उनके पास विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वो ऐसे ही घर लौट जाए। लेकिन तीसरा कह रहा है यहो न युज्यते एवं कर तुम, तीसरा कह रहा है अरे सुबुद्धे, तुम अपने घर को चले जाओ, ठीक है, ऐसा करना उचित है। इसलिए अब देखिए, यतो वयम बल्या प्रवृत्ति केत्रम क्रीडिता तद गच्छतुम महानुभावो अस्मदय ऊर्जित वित्तस्य संभागी भविष्यति उक्तवत। तीसरा कह रहा है कि इसलिए कि हम लोग बचपन से ही एक साथ खेलते कूदते रहे हैं, अतः हम सबों में अर्जित धन का कमाया हुआ जो हक है बराबर का होना चाहिए, ऐसा तीसरा मित्र कह रहा है, ठीक है। और कहा भी गया है, देखिए, उक्तवच्च कहा भी गया है, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतो वसुधैव कुटुंबकम। यह तेरा है वह मेरा है। देखिए, अयम का मतलब हो गया है यह, ठीक है, निज यानी अपना, परम यानी दूसरा, वेति यानी धन, गणना यानी होता है मानना, गणना यानी मानना, और यह तेरा है यह मेरा है। जो श्लोक दिया है इसमें बहुत अच्छा दिया है, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम। लघु चेतसाम का मतलब होता है क्षुद्र विचार करने वाला, उदार चरिता नाम माने महापुरुष व्यक्तित्व वाले, वसुधैव यानी सारा संसार ही, कुटुंबकम यानी परिवार। तो कहानी का जो थोड़ा सा ये श्लोक है बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि यह मेरा है, वह तेरा है, वह पराया है, वह अपना है। वो क्षुद्र विचार वाले व्यक्ति, नीच व्यक्ति सोचते हैं, और उत्तम विचार वाले जो व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए तो सारा संसार ही उनका परिवार है, ठीक है। देखिए, अभी तक हम इतना ही पढ़ाए हैं, फिर हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।